अब हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में। सांख्यिकी की सीमाएं या लिमिटेशंस क्या है। सांख्यिकी की तारीफ तो हमने बहुत कर ली, यह भी हमें पता चल गया कि सांख्यिकी जो है उसका हर एक क्षेत्र में बहुत महत्व है। उसके विभिन्न विधियों का प्रयोग करके रिसर्च वर्क भी किया जा सकता है, अनुसंधान कार्य। और सरकार, चाहे वह सरकार हो, व्यापारी हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, सभी में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। लेकिन सांख्यिकी के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, या जिस सीमाएं भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस, वह कौन कौन सी हैं। तो सांख्यिकी की सीमाओं में नंबर 1 है संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन। जो हमारी सांख्यिकी है वो किसका अध्ययन करती है? केवल संख्यात्मक तथ्यों का, अर्थात नंबर्स का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कल कि भारत की ऊंचाई, या भारत लंबा है, सुरेश छोटा है। तो भारत लंबा है, उसका क्या, कितना लंबा है? 6 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का, क्या है नहीं पता। हो सकता है वो दोनों बच्चे हों और जो भारत है वो 4 फीट का हो। तो इस प्रकार से संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है सांख्यिकी। राजू गोरा है और मोनू काला है। तो राजू गोरा है, मोनू काला है, कितना गोरा है कितना काला है? ये जी, राजू के सामने मैं किसी फॉरेनर को खड़ा कर दूं तो राजू भी काला लगेगा। तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? क्योंकि संख्याओं में व्यक्त नहीं है। इसीलिए सांख्यिकी की पहली सीमा है कि संख्याओं में जो व्यक्त होता है या संख्यात्मक तथ्य होते हैं, केवल उसी का अध्ययन करता है सांख्यिकी। मनोज ईमानदार है। अब ईमानदार है, कितना ईमानदार है, इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है कोई फॉर्मूला लगा करके? कोई बता सकता है 100% ईमानदार है, 90% ईमानदार है, 80% ईमानदार है? तो इसका अर्थ है कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है सांख्यिकी। दूसरा, सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करता है। जब सांख्यिकी की डेफिनेशन मैंने बोली थी तभी बताया था, यह समूह का अध्ययन करता है। और एग्जाम्पल भी वही बता रहा हूं मैं। आप 27 बच्चे और 27 बच्चों की पॉकेट मनी पूछी तो समूह बन गया 27 बच्चों का। तो समूह का अध्ययन करता है। यदि मैं एक बच्चे का पूछता कि जिशान की पॉकेट मनी है 10 रुपए डेली की, तो वह क्या समूह है? अकेला बच्चा नहीं, तो वह सांख्यिकी नहीं है। तो इसका दूसरा सीमा क्या है कि सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन करती है। नंबर 3, सांख्यिकी परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। सांख्यिकी एवरेज, जैसे हम मीन निकालते हैं, समांतर माध्य, मीडियन मध्य का, मोड भूइष्ठक या बहुलक भी कहते हैं, तो जो आंसर्स निकलते हैं वे औसतन सत्य होते हैं, एवरेज। जैसे कि मैंने 5 बच्चे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं सभी को पता होना चाहिए। जैसे 27 बच्चों के मैंने पॉकेट मनी पूछी, तो सबकी पॉकेट मनी को जमा कर लेंगे और भाग कर देंगे 27 से, क्योंकि 27 बच्चे हैं। ठीक है, आंसर आया जैसे 13। इसका मतलब है सभी का एवरेज 13 है। तो औसतन रूप से आंसर सच होता है। लेकिन उन 27 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 0 रुपये मिलते हैं। आंसर बता रहा है कि 13 रुपये मिलते हैं, लेकिन रियल में तो उनको 0 रुपये मिलते हैं। एक बच्चा ऐसा जिसको 50 रुपये मिलते हैं और उसके बता रहा है कितने मिलते हैं? 13। तो सांख्यिकी औसतन रूप से तो सत्य होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सत्य नहीं होती। तो यह इसकी सीमा है। नेक्स्ट, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है कैसे? यदि मैं आंकड़ों में हेरफेर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आंसर निकालना चाहता हूं कि सबकी पॉकेट मनी 20 रुपये आए, एवरेज जो है ना, सबकी पॉकेट मनी 20 आए, तो मैं आंकड़ों में हेरफेर करके और आंसर 20 निकाल सकता हूं, जबकि आंसर तो 13 रुपये निकल रहा था। तो इसका मतलब है अपनी सुविधा अनुसार सांख्यिकी में आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और जिससे अपने मनपसंद का उत्तर निकाला जा सकता है। तो ये इसकी सीमा है, लिमिटेशन है कि हाँ, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी विधि किसी समस्या के अध्ययन की अनेक विधियों में से केवल एक विधि है। कोई भी समस्या है, उस समस्या के समाधान की केवल एक विधि सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी एक विधि प्रस्तुत करती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बेरोजगारी की समस्या है, इसका समाधान करना है, तो मैंने कहा समाधान सांख्यिकी करती है,
लेकिन केवल सांख्यिकी ही कर सकती है ऐसा आवश्यक नहीं है। हम हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि 20 साल पहले भी ऐसी सिचुएशन थी, बेरोजगारी थी, तो उस टाइम क्या हुआ। अच्छा, उस टाइम ये उपाय किए थे, हम वही उपाय अब कर लें। हमने सांख्यिकी की सहायता ली? नहीं ली, हमने हिस्ट्री की सहायता ली। क्यों? हिस्ट्री में ऐसा हुआ। तो सांख्यिकी जो है किसी समस्या के समाधान की अनेक विधियों में से एक विधि है, एकमात्र विधि नहीं है, एक विधि है। हो सकता है 3 विधियां हो, उनमें से एक सांख्यिकी की है और 2 अन्य विधियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यह सभी सांख्यिकी की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं।